पत्नियों की ओर से पति की हत्या कराए जाने के अनेक मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन हरियाणा के करनाल में जो मामला सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। नीलोखेड़ी निवासी अमनदीप की कुछ साल पहले अंबाला की रिम्पी के साथ शादी हुई थी। हाथों पर अमनदीप के नाम की मेहंदी लगाने के बाद भी रिम्पी के दिल में हमेशा उसके स्कूल का प्रेमी सन्नी ही रहता था। शादी के बाद रिम्पी ने इस बारे में अपने पति को बताया तो उसने भी इसे कबूल करते हुए उन्हें आपस में मिलने की परमिशन दे दी। लेकिन जब उन्हें लगा कि अमनदीप उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो उन्होंने अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। 24 तारीख को एक शव हमें नीलोखेड़ी के पास से मिला था, त्रावड़ी से निकलते ही थोड़ा सा आगे, और उसकी सिर पे चोट मार के और गला काट के हत्या की गई थी। हत्या के बाद और मौके के जो साक्ष्य हैं उनको देखने के बाद हमने इसकी वाइफ से पूछताछ की थी कि किसके साथ इसकी कोई बातचीत है या रंजिश है। और इसकी वाइफ का फ़ोन चेक करने के बाद हमें पता लगा कि जितनी भी चैट्स थी 24 तारीख को एक लड़के के साथ जो थी वो उसने डिलीट कर रखी है। जब हमने उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा फ्रेंड है, हर्षदीप है, अंबाला का है, और मेरा पहले दिन से फ्रेंड है, और वो अमनदीप का भी फ्रेंड है, हमारा कॉमन फ्रेंड है, और उसको मैंने इसके गुमशुदा के बारे में बातचीत की थी। हमें उसकी पूछताछ से शक हुआ। उस लड़के से हमने जब अंबाला जाके उससे पूछताछ की तो उसका फ़ोन चेक किया, उसने भी वही चीज़ें डिलीट की हुई थी। और जब सख्ताई से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने फिर वो सारा मामले सामने आ गया कि हम बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़ते थे, पहले दिन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। सन्नी ने इसी दौरान दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। वो पहले उसकी क्लास टीचर होती थी, बाद में उसकी बहन बनी और फिर उसकी पत्नी बनी। तो उससे इसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद इसने रिम्पी ने भी शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादियां होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते थे, दोनों की बातचीत थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब जो सन्नी की वाइफ है वो काफ़ी टाइम से अपने मायके में रह रही है, इनकी लिटिगेशन भी चल रही है, उसने दहेज के केस कर रखे हैं, इसने डाइवोर्स का केस उसके खिलाफ किया हुआ है। उन केसों के बाद ये इनका और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई और ज़्यादा मिलने जुलने लग गए। रिम्पी ने काफ़ी टाइम से इसके पति को कह रखा था कि मैंने अब मेरा ये दोस्त है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती और मैंने इसके साथ ही रहना है। और अमनदीप ने कहा था कि मैं घर वालों से एक बार बात कर लूँ, फिर तुम्हें इकट्ठा कर देता हूँ मैं। इनके घर में एक पिछले हफ्ते एक शादी थी, उसने फाइनली ये कह दिया था कि इस शादी के बाद मैं तेरे को तेरे प्रेमी के पास भेज दूंगा। और 25 तारीख को जैसे ही इनको पता लगा कि ये इसको लेने वापस आएगा, क्योंकि एक हफ्ता से वहीं अपने मायके में थी, और 24 तारीख को इसके प्रेमी ने इसकी हत्या कर दी। तो प्रेम प्रसंग के चलते सर हत्या? बिल्कुल प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या की गई है, क्योंकि जो आरोपी है हर्षपाल जो है सन्नी, इसने बताया कि अब मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता था जी, दिन रात मुझे सिर्फ इसके बारे में ख्याल थे, और ये फाइनल था कि हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था जब तक ये अमनदीप जिंदा है तो इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। किस तरह वारदात को सर अंजाम दिया इन्होंने? ये जो हर्षपाल है ड्राइवर है, ड्राइवरी करता है ये, और अमन को पहले भी 1-2 बार इसने अफीम दी थी खाने के लिए। उस दिन भी शादी में जब ये अंबाला मिले तो उसने कहा मुझे अफीम चाहिए, और ये अफीम के ज़रिए उससे मिलता भी था यहाँ के बाहर, ऑफिस से बाहर और घर से बाहर। उस दिन भी अफीम लेके आया था और उसी जगह बुला लिया था कि जहाँ ये गुरुद्वारे के पास पहले मिलते थे। पुलिस की माने तो उन्हें सबसे पहले अमनदीप की पत्नी रिम्पी पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ की और उसका फोन चेक किया तो उसमें कुछ चैट डिलीट मिली, जिस पर उसने बताया कि वो उसने अपने दोस्त के साथ चैट की थी। जिसके बाद पुलिस ने अंबाला जाकर सन्नी से पूछताछ कर उसका फोन भी चेक किया तो उसके फोन में भी वही चैट डिलीट मिली। इस पर पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 4 हथौड़े के वार किए, और हथौड़े के वार इतने स्टीक थे, तेज थे कि वो वहीं लुढ़क गया था, और बाद में इसने चाकू निकाल के 3-4 वार इसकी गर्दन पे किए और मौके पे इसकी मौत हो गई। कितने लोग थे सर वारदात में? ये 3 लोग वहाँ से आए थे, पानीपत से, सॉरी अंबाला से। एक ये था सन्नी, 2 इसके दोस्त थे, एक कुणाल था और एक मनी पेंटर है जो अब झारखंड गया हुआ है। 3 आदमी ये वहाँ से आए थे। और उसकी गिरफ्तारी के लिए सर 2 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है अभी, हर्षपाल का जो साथी कुणाल था और एक जो ये रिम्पी है उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक आदमी की गिरफ्तारी अभी बकाया है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि ये स्कूल टाइम के दोस्त हैं, इकट्ठे एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए बचपन से ही प्यार करते हैं। तो सर ऐसा भी सुनने में आया जा सके? नहीं, अमनदीप रूटीन में इसकी पत्नी को मोबाइल मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करता था, जब ऑफिस से निकलता है तब भी और जब ऑफिस आता है तब भी। उस दिन भी वही मैसेज किया हुआ। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इनको गिरफ्तार कर लिया है, अभी पुलिस रिमांड पे लेके जो बाकी सामान इनसे बरामद करना है, हथौड़ी, चाकू, और जो अमनदीप का सामान था वो भी, जिस गाड़ी में आए थे वो भी, वो सारी चीज़ें बरामद करनी है। जो इसका रिम्पी का फ़ोन है
तो इसने जो स्क्रीन लॉक लगाया हुआ है आज भी, इसने 0803 लॉक लगाया हुआ है, जो इसकी बाइक का नंबर है। और ये बाइक उसके पास तब थी जब ये स्कूल में पढ़ते थे। और जो दूसरे लॉक नंबर है वो 3639 है, वो इसकी गाड़ी का नंबर है। मतलब वो इसने अपनी प्रेमी के गाड़ी का, बाइक का नंबर भी अपने फ़ोन के मोबाइल पे लॉक लगाए हुए हैं। तो किस तरह से सर खुलासा हुआ है? काफ़ी सातिराना तरीके से। सातिराना तरीके से, लेकिन वही है कि मुलजिम कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। तो इनके फ़ोन से हमें, जैसे इन्होंने 1:30 बजे इसको फ़ोन किया कि हाँ जी मैंने कर दिया काम उसका, तो उसी के ज़रिए फिर हम इन तक पहुँच पाए। अमनदीप के परिजनों की माने तो रिम्पी और उसके बीच इतना प्यार था कि किसी को भी इसे लेकर जरा भी शक नहीं हुआ। वे हमेशा आपस में हंसी खुशी रहते थे। यदि उन्हें इसकी पहले से भनक होती तो अमनदीप को वो बचा सकते थे। हमने ढूंढना शुरू कर दिया, सारी रात ढूंढा, नहीं मिला। जब सुबह पता चला अभी खेत में एक आदमी गया, वहाँ हमें उनकी डेड बॉडी मिली। तो जब हमने वहाँ देखा तो हमें इसके साथ कोई किसी का कंसर्न नहीं था, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इसको मारा किसने है ये हमें पता लगाना था भी क्यों हुआ है। ये नहीं पता था, आज से हमारे घर में ही ये चोर बैठा था और हम बाहर ढूंढ। तो आपको शक नहीं हुआ उनकी पत्नी पर कोई? नहीं, हमें कोई शक नहीं हुआ जी। तो शादी कितने समय पहले हुई थी? होता तो हम ये काम होने नहीं देते। शादी कितने समय पहले हुई थी अमनदीप सिंह की? 4 साल हो गए, 4-5 साल हो तो गए। इनकी पत्नी को अब कब ले गए थे अरेस्ट करके पुलिस? रात को ले गए थे जी। तो अब क्या पता चला है आपको? अब ये मीडिया में ही खबर आ रही है जी, जो हम आप बता रहे हो भी, पता चला है भी आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो 3 लोग और गिरफ्तार हुए। हाँ, तो अब चाहेंगे कि कार्रवाई हो सख्त? हाँ जी, सारी पूरी कार्रवाई हो, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ तो वो दोस्त हैं इनके, बता रहे हैं कौन है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਕੇ। तो आएंगे, ऐसी बहू को सख्त सजा होनी चाहिए थी। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। जानकारों की माने तो रिम्पी और सन्नी स्कूल के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। उम्र बढ़ने के साथ ही उनका प्यार भी परवान चढ़ता रहा। शादी होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को नहीं भूले और इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। फिलहाल आरोपियों को अपने किए गुनाह पर कोई अफसोस नहीं है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से केसी आर्या की रिपोर्ट।